चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। पहले चरण के लिए हो रहे नामांकन और नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें अब तक कुल 13,214 उम्मीदवारों ने अपने पत्र दाखिल किए हैं और सबसे ज्यादा 5,930 नगर पंचायत सदस्य पद भरे गए हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अब तक 1,068 नामांकन और 18 अप्रैल को होगी नामांकन पत्रों की जांच। 20 अप्रैल को उम्मीदवार वापस ले सकेंगे नामांकन। इतना ही नहीं, 21 अप्रैल को चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। तो नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 18 अप्रैल को होगी नामांकन पत्रों की जांच और 21 अप्रैल को चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। 20 अप्रैल को उम्मीदवार वापस ले सकेंगे अपने नामांकन। चुनाव को लेकर के पहले चरण का जो नामांकन की प्रक्रिया का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन भी आज नामांकन किया जाएगा। अगर बात करें बड़े दलों की तो सपा ने नामांकन कर दिया है, बसपा ने नामांकन कर दिया है, लेकिन बीजेपी ने कल जिस तरीके से देर कैंडिडेट की घोषणा की है तो ऐसे में कांग्रेस का भी मंथन चल रहा है। तो आज अंतिम दिन है तो कांग्रेस और भाजपा के साथ आम आदमी पार्टी के भी जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर नामांकन करेंगे और दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया का भी तिथि आज से शुरू होगी। हालांकि 18 अप्रैल को पहले चरण के नामांकन के लिए पर्चों की जांच की जाएगी। 20 अप्रैल को उम्मीदवार के जो नामांकन है वो अगर वापस लेना चाहते हैं तो ऐसे में वापस भी ले सकते हैं। 21 अप्रैल को उम्मीदवारों का जो चुनाव चिन्ह है वो अलॉट किया जाएगा। तो नामांकन का आज अंतिम दिन है तो बड़े दलों के तमाम जो नामांकन है खास करके भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, उनके कैंडिडेट का नामांकन देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि कैंडिडेट की घोषणा के बाद अब नामांकन का अंतिम दिन है तो ऐसे में आज नामांकन देखने को मिलेगा। लेकिन लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। समाजवादी पार्टी, बसपा ने जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व पत्रकार और साहित्यिक वर्ग से आने वाली वंदना मिश्रा पर दांव खेला है। तो वहीं बीजेपी और कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी ने भी जो पहाड़ कनेक्शन है उसे जोड़ करके लड़ाई को बड़ा दिलचस्प कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस लड़ाई में अब की बार किसकी सरकार। कैमरा पर्सन अम्बरीश के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। तो नामांकन दाखिल करने को लेकर के फिलहाल 18 अप्रैल को होगी नामांकन पत्रों की जांच और इसी के साथ पहले चरण के लिए अब हो रहे हैं नामांकन। तो निकाय चुनाव के रण में लगातार तैयारियां जोरों पर। तो 18 अप्रैल को होगी नामांकन पत्रों की जांच और इसी के साथ साथ जब पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया अब चालू है और यानी कि निकाय चुनाव के रण में। तो निकाय चुनाव के रण में क्या कुछ तैयारियां हैं, कितनी प्रबल दावेदारी है और क्या क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, जानना चाहेंगे। नामांकन पत्रों को लेकर भी गाजियाबाद संवाददाता की ओर रुख करेंगे। हमारे सहयोगी लोकेश राय हमारे साथ जुड़ गए। लोकेश, नामांकन के रण में किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या कुछ आप देख रहे हैं? देखिए आलोक, अगर नामांकन की बात करें तो सेकंड फेज का नामांकन आज यानी 17 अप्रैल से शुरू हुए हैं जो कि 24 अप्रैल तक चलेंगे। फर्स्ट फेज का आज लास्ट डेट है जो कि फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन होने हैं। अगर तैयारियों की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बेहद तरीके से तैयारियां की हैं क्योंकि इस बार कमिश्नरेट लागू हुई है और इस बार फोर्स की डिप्लॉयमेंट पहले के मुकाबले अधिक है। आज पूरे जिले के अंदर 4 अलग अलग जगहों पर नॉमिनेशन हो रहे हैं। इस वक्त मैं खैर जिला अस्पताल पर, जिला जो मुख्यालय है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मेयर पद के लिए और डासना नगर पंचायत के चेयरमैन और सभासदों के लिए नॉमिनेशन सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा लोनी में अलग बनाया गया है, गजमती सदर तहसील में खोड़ा के लिए बनाया गया है और मोदी नगर के भीतर मोदी नगर, मुरादनगर और 3 जो वहाँ पर नगर पंचायतें हैं उनके लिए बनाया गया है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि तैयारियां पूरी हैं। 900 से ज़्यादा जो पुलिस फोर्स उसकी डिप्लॉयमेंट है और आज ये माना जा रहा है कि पहले दिन नॉमिनेशन के फॉर्म्स बिक्री पर लोगों की नज़र रहेगी क्योंकि शुरुआती दौर में ये माना गया था कि टिकट्स फाइनल हो जाएंगे। लेकिन अगर गाजियाबाद परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो केवल अभी तक मेयर पद के लिए जो समाजवादी पार्टी है उसने अपने जो है कैंडिडेट की घोषणा की और एक सुभाष पानी की है।
इनके अलावा अभी तक किसी भी बड़े दल ने अपने पार्टी के कैंडिडेट्स की जो है वो घोषणा नहीं की है मेयर पद के लिए। तो ये माना जा रहा है कि देर से ही सही 20 या 22 तारीख तक स्थिति बेहद क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से टिकट को लेकर खासकर भाजपा में जो घमासान मचा हुआ सभासदों के लिए या फिर पार्षदों के लिए और मेयर के लिए, वो किसी से छिपा नहीं है। और इसीलिए लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व है वहां से लेकर के और राज्य नेतृत्व तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। और जो नॉमिनेशन आए हुए हैं, जो उनके पास आवेदन आए हैं, उनमें से किसी एक का सिलेक्शन होना बाकी। बिल्कुल लोकेश, लगातार जारी है और इसी बीच आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ तमाम सारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, चलो कि हम उनसे भी संपर्क करेंगे। और इस वक्त नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन आज, आपको बता दें नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2003 को लेकर के झांसी की ओर जरा रुख करेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी एसएस झा हमारे साथ जुड़ गए। एसएस झा, जब हम पहले चरण को लेकर के बात कर रहे हैं, नामांकन प्रक्रिया को लेकर के बात कर रहे हैं, किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, आज आखिरी नामांकन का दिन है। आज आखिरी दिन तमाम प्रत्याशी हैं, तमाम पार्टी के प्रत्याशी हैं, ये आज एलबीएम यहाँ पहुँच रहे हैं, जहाँ पर नामांकन करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ से देख सकते हैं कि मेयर महापौर के लिए यहाँ से जो बनाया गया है, यहाँ सीधा महापौर के लिए सामने जो हॉल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर से महापौर प्रत्याशी के लिए यहाँ जा रहे हैं लोग, वो पर्चा भरेंगे। आज की बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के सारे लोग प्रत्याशी आज पर्चा दाखिल करेंगे। यहाँ देख सकते हैं नगर पालिका परिषद बरुआ सागर का बनाया गया है। यहाँ पर नगर पालिका वहाँ के लोग आएंगे, तमाम जो प्रत्याशी हैं, वार्ड के पार्षद हैं, यही पहुँचेंगे। देख सकते हैं पुलिस व्यवस्था की बात करें तो एलबीएम का गेट है, यहाँ पर तमाम लोगों को पुलिस यहाँ पर पूछताछ कर रही है, देख रही है। जो भी व्यक्ति आ रहा है उनका आई कार्ड देखा जा रहा है और उनसे पूछताछ कर रही है। देख सकते हैं पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। देखें यहाँ से लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं। लगातार भारत समाचार की टीम यहाँ देख रहे कवरेज पर है। देख सकते हैं तमाम समर्थक लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर पर्चा भरने के लिए पहुँचे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सीधा ये गेट बनाया गया, इसी गेट के अंदर से प्रत्याशी अंदर जाएगा। उसके पहले यहाँ पर पुलिस खड़ी है, इसके चेकिंग करी जाएगा। देख सकते हैं इससे भी पुलिस बातचीत कर रही है उसके। और आपको और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर आखिरी दिन है, आखिरी दिन के मौके पर तमाम जो प्रत्याशी हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जो तमाम सारी तैयारियां सारे लोग साफ तौर पर नजर आ रही है। एसएस झा, आपको रुकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इस बीच अपने दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं कि जो लखनऊ से मैडम मेयर है सुषमा खरकवाल का नाम जो बीजेपी ने घोषित किया है, और इनसे खास बात की हमारे संवाददाता संदीप खेर ने, वो बातचीत अपने दर्शकों तक शेयर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने महिला महापौर के प्रत्याशी के रूप में अपनी 30 साल पुरानी कार्यकर्ता सुषमा खरकवाल को मैदान में उतारा है। हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो भारत समाचार की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद भैया। ये बताइए, 30 साल से पार्टी में डटी रही आप बिना किसी, मुझे लगता है कि निस्वार्थ भाव के, और लगता था कि आपको इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी है वो पार्टी देगी आपको। 30 साल ही, मैं 35 साल से पार्टी में कार्य कर रही हूँ और वह बूथ उपाध्यक्ष से लेकर के प्रदेश तक कार्य समिति में रही हूँ, मेन बॉडी में। और पार्टी तो हम लोगों की माँ है, माँ प्यार भी करती है, डांटती भी है, इसलिए पूरा विश्वास था पार्टी कभी ना कभी नज़र डालेगी। तमाम नाम हम लोगों ने भी चला है, एकदम वो हवा में पूरी तरीके से उड़ रहे थे कि ये बन रही हैं, वो बन रही, बड़े बड़े नाम थे। एकदम से आपका नाम, मतलब अप्रत्याशित रूप से आपको भी शौक लगा होगा कि पार्टी ने जो है मुझे इतने सालों की मेहनत का एक बड़ा तोहफा दिया है। मैं बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और बिल्कुल मिडिल क्लास से हूँ। मेरे हस्बैंड सेना में थे, सेना में भी बड़ी पोस्ट पे नहीं थे, और संघर्ष करते करते मैं आज आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से, संगठन के सहयोग से, माननीय रक्षा मंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय कौशल किशोर जी के आशीर्वाद से, माननीय मेरी महापौर संयुक्ता भाटिया जी के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पे आई हूँ। क्या क्या मुद्दे सुषमा जी, क्या क्या मुद्दे हैं? क्योंकि अगर मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है। मैं अपने रक्षा मंत्री जी, कौशल किशोर जी और संयुक्ता भाटिया जी, इन तीनों ने और हमारे विधायकों ने जो भी सपना देखा है, जो भी काम सोचा है, जो भी करना है, उसी को लेके मैं आगे बढ़ूंगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। तो सुषमा खरकवाल प्रत्याशी से जब हमारे संवाददाता ने बातचीत की, उन्होंने तमाम सारी जो अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। और इसी बीच
हमारे संवाददाता विकास शाही हमारे साथ जुड़ गए हैं गोरखपुर से। विकास, नामांकन को लेकर के, निकाय चुनाव को लेकर के पहले चरण के रण में किस तरीके की तस्वीर, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आज का दिन? जी आलोक, आपको बता दें कि जो पूरा है वो लड़ाई गोरखपुर में है, एक मेयर और 11 नगर पंचायतों में। जो मुख्य लड़ाई होती है वो नगर पंचायतों में होती है, क्योंकि गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर के मेयर एक बार को छोड़ दिया, जब किन्नर ने जीता था तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीती है। भारतीय जनता पार्टी ने कल देर शाम डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, जो कि सीनियर पैथोलॉजिस्ट हैं, उनको टिकट दिया है। वो शुरू से ही RSS और ABP से जुड़े रहे हैं, और जो बीता चुनाव विधानसभा था जहाँ CM योगी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, उनके प्रस्तावक भी थे। एक बिल्कुल साफ और बेदाग छवि के प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद के ऊपर दांव लगाया है, जो पिछली बार कैंपेगंज विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। अच्छा वोट पाए थे, लेकिन काफ़ी मार्जिन से वो हार भी गई थी। लेकिन असली लड़ाई जो होती है नगर पंचायतों में होती है, क्योंकि नगर पंचायतों में पार्टी से ज़्यादा व्यक्तिगत संबंध चलते हैं। इसको लेके इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सभी 11 पे मजबूत लड़ाई लड़ी है। यहाँ पे जीत हार क्या रहती है, इसको लेके काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है। मेयर की बात की जाए तो कुछ ही देरी के बाद भाजपा के जो जितने पदाधिकारी हैं वो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में जुटेंगे, वहाँ एक गोष्ठी होगी, और उसके बाद डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप। गोरखपुर की अगर बात करें तो तस्वीर लगभग क्लियर है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा परिवर्तन नजर नहीं आने वाला, क्योंकि पिछले जो चुनावों में जो तस्वीर नजर आई। राजधानी लखनऊ में क्या कुछ नजारा है, क्या तस्वीर है, हमारे संवाददाता संदीप खेर के पास रुक करेंगे। संदीप, अगर बात करें तो लगातार निकाय चुनाव के रण को लेकर के आज का दिन कितना अहम है? संदीप, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आज हम आपसे चाहेंगे कि किस तरीके की गहमा गहमी है वहां पर। तो हमारे तमाम संवाददाता लगातार बने हुए हैं, अपने दर्शकों को बता दें कि लोकेश राय भी गोरखपुर से बने हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ SS झा भी बने हुए हैं, और साथ ही साथ गोरखपुर से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संदीप, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है स्पष्ट रूप से, तो मेरा सवाल यही कि आज किस तरीके की गहमा गहमी है और आज का दिन कितना खास? देखिए, बिल्कुल आलोक, आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि कल जिस तरीके से देखिए 10 मेयर के जो नाम है वो भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए। हालांकि अगर हम प्रयागराज की बात करें, जहां से अभिलाषा गुप्ता का टिकट काटा गया, गोरखपुर की बात करें, कई जगहों के मेयर प्रत्याशियों के नाम बदले गए। लखनऊ की भी मेयर संयुक्ता भाटिया का टिकट जो है वो इस बार काटा गया। इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो 35 साल से कह सकते हैं कि कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी सुषमा खरकवाल, एक बहुत ही मध्यम वर्ग यानी मध्यम परिवार से ताल्लुक रखती। खुद उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिला महापौर के प्रत्याशी के रूप में अपनी 30 साल पुरानी कार्यकर्ता सुषमा खरकवाल को मैदान में उतारा है। हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो भारत समाचार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भैया। ये बताइए, 30 साल से पार्टी में डटी रही आप बिना किसी, मुझे लगता है कि निस्वार्थ भाव के, और लगता था कि आपको इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी है वो पार्टी देगी आपको। 30 साल ही में 35 साल से पार्टी में कार्य कर रही हूँ, और वो बूथ अध्यक्ष से बूथ उपाध्यक्ष से लेकर के प्रदेश तक कार्य समिति में रही हूँ, मेन बॉडी में। और पार्टी तो हम लोगों की माँ है, माँ प्यार भी करती है, डांटती भी है, इसलिए पूरा विश्वास था पार्टी कभी ना कभी नजर डालेगी। तमाम नाम हम लोगों ने भी चला है, एकदम वो हवा में पूरी तरीके से उड़ रहे थे कि ये बन रही हैं, वो बन रही, बड़े बड़े नाम थे। एकदम से आपका नाम, मतलब अप्रत्याशित रूप से आपको भी शौक लगा होगा कि पार्टी ने जो है मुझे इतने सालों की मेहनत का एक बड़ा तोहफा दिया है। मैं बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और बिल्कुल मिडिल क्लास से हूँ। मेरे हस्बैंड सेना में थे, सेना में भी बड़ी पोस्ट पे नहीं थे, और संघर्ष करते करते मैं आज आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से, संगठन के सहयोग से, माननीय रक्षा मंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय कौशल किशोर जी के आशीर्वाद से, माननीय मेरी महापौर संयुक्ता भाटिया जी के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पे आई हूँ। क्या क्या मुद्दे सुषमा जी, क्या क्या मुद्दे हैं? क्योंकि अगर मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है। मैं अपने रक्षा मंत्री जी, कौशल किशोर जी और संयुक्ता भाटिया जी, इन तीनों ने और हमारे विधायकों ने जो भी सपना देखा है, जो भी काम सोचा है, जो भी करना है, उसी को लेके मैं आगे बढ़ूंगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। तो 18 अप्रैल को होगी नामांकन पत्रों की जांच। एक बार फिर रुख करेंगे अपने संवाददाता
संदीप के पास चलेंगे। संदीप, जब आपने सुषमा खरकवाल से बात की महापौर प्रत्याशी मैडम मेयर के लिए, वो भी काफी उत्साहित थी और उनको भी उम्मीद नहीं थी कि पार्टी इतना बड़ा उन्हें अपने कम से कम काम का इनाम देगी। देखिए बिल्कुल आलोक, भारतीय जनता पार्टी में यही परंपरा है कि जिसका नाम चर्चा में है उसको कभी पर्चा भरने का मौका ही नहीं मिलता है, और जो बिना चर्चा के रहता है वही कहीं ना कहीं से उनका नाम जो है वो सामने आता है। जिस तरीके से सुषमा खरकवाल का नाम सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी में आज देख सकते हैं आप जो है वो एक उत्साह का माहौल है। जो महिला कार्यकर्ता है वो यहाँ पर झूम रही है, गा रही है, ढोल है, नगाड़े हैं, मतलब एक पूरा जो रोड शो है वो आज महिला महापौर के नामांकन के लिए निकल रहा है। मैं अपने कैमरामैन आशीष को बोलना चाहूंगा कि तस्वीरों के माध्यम से दिखाए महिलाएं जो हैं वो किस तरीके से अपने आप को जो खुशी है वो जाहिर कर रही। क्योंकि देखिए सुषमा खरकवाल के अगर समय की बात करी जाए तो एक 35 साल का जो अनुभव रहा है और महिलाओं के बीच में रही है, महिला मोर्चा में रही है। उसी के साथ साथ वर्तमान में अगर बात करी जाए प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य हैं। महिलाओं के मुद्दे को लेकर उन्होंने सड़कों पर बहुत ही संघर्ष किया है और बहुत ही ज्यादा मिलनसार है। आप देखिए सभी लोग जो है वो डांस कर रही हैं, उत्साहित हैं। आप देखिए कि किस तरीके से अपनी नेता के लिए, यानी जो भारतीय जनता पार्टी की महिला महापौर के प्रत्याशी के रूप में सुषमा खरकवाल है, महिलाओं का उत्साह है। लोग वो यहाँ पर देखते हुए बनना कितना उत्साहित है आप? जी हम लोग बहुत उत्साहित हैं। पार्टी नेतृत्व का ये जो निर्णय है सामान्य कार्यकर्ता के पक्ष में, इसने पार्टी में इतना उत्साह भर दिया है। हर जमीनी कार्यकर्ता दुगने उत्साह से न केवल इस चुनाव के लिए, महापौर नगर निगम निकाय के चुनाव के लिए, वरना 2024 जो हमारा लक्ष्य है उसके लिए जो पार्टी ने ये निर्णय लिया है वो कह लीजिए उत्प्रेरक का कार्य करेगा, एक कैटलिस्ट का कार्य करेगा। और हर कार्यकर्ता जो एकदम जमीन पे, उसे पता है कि उसका भी भविष्य है। ये और कार्यकर्ता भी ये बताइए, बहुत आप धूम गा रही हैं, लग रहा है कि टिकट जो है फतेह हो गया। आज हमें बहुत खुशी है, हमारी उत्तराखंड की बहन को टिकट दिया गया मेयर का। हम लोग को बहुत खुशी है। 2001 में ये उत्तराखंड बना था, तब से हम बहन